बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 2 और 1 बिल्कुल सेम है, आप उसी मेथड के साथ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी जिसका वजन 12,000 न्यूटन है और उसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसका डेटा पहले लिखेंगे। आपके पास वेट दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन। चूँकि वेट और फोर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती हैं, खाली वेट दिया हो तो उसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। तो वेट और फोर्स तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको खाली न्यूटन में लेके आने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 न्यूटन बन जाएगा। ये इसका वेट है और आपको वेलोसिटी गिवन है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है और आपसे कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइंड की जा सकती है। सॉल्यूशन में जाते हैं। तमाम चीज़ें अपने असल यूनिट के अंदर ही हैं, जो यूनिट आपको यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए उसी के अंदर ही है। अब देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड करने के लिए है 1/2 फार्मूले से आ गया, वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, मैस नहीं है। तो पहले हम मैस मालूम करने के लिए थोड़ी सी मजीद कैलकुलेशंस करेंगे। आपको पता है कि W या F ये M इंटू जी के बराबर भी होता है। तो W हमारे पास दिया हुआ है 12,000, जो कि अभी हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है। और मैस हमने फाइंड करना है। ग्रेविटी नॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ से मैस निकालने के लिए 12,000 को डिवाइड करेंगे 10 से, 0 0 से कैंसिल, तो 1200 kg इज योर मैस। ये वैल्यू आप इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे दोबारा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर, 1/2 मैस है 1200 और वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 20, ये लिखी हुई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, 600 इंटू 400, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24 और आगे इसके 4 दफ़ा 0 आ जाएंगी और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके आगे यूनिट जूल्स में आ गई। ये कंप्लीट आंसर है। इसी तरह से लाइकवाइज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, सॉरी 4 है। A 500 gram stone is thrown up in the air with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height, kinetic energy when it hits the ground. एक पत्थर है जिसका वजन 500 ग्राम है, उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी एंटी ग्रेविटी आपने उसको मूव किया है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे। दूसरा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें जब वो वापस ज़मीन पे आके हिट करे। तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा इजी है जी। पोटेंशियल एनर्जी जब उसकी अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड की हो, जहाँ से इनिशिएट करना है या किसी बॉडी ने ज़मीन पे आके वापस हिट करना है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ये इन दोनों को कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशन कहा जाता है। ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 9th-10th का सिलेबस नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो कि उसमें से ही है, लिहाजा ये बताया जा रहा है आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अगर कोई बॉडी ज़मीन से आपने हिट करके ऊपर फेंकी है तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर भी माना जाएगा। लाइकवाइज जब वो ज़मीन के ऊपर आके टकराएगी, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो जाएगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ही कैलकुलेट करेंगे। वो होती है 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो 1/2 हमारे पास है, मैस हमें यहाँ पे गिवन है 500 ग्राम्स और वेलोसिटी भी यहाँ पे गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। कैंसिल कर देते हैं तो ये बन गया 250
और 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई ख़ास कैलकुलेटर की स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो इसका आंसर आ जाता होता है, जो कि है 225। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका आंसर आ गया 56250 और ये है काइनेटिक एनर्जी जूल्स। अगर आप इसको किलो जूल्स में लिखना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। अगर आप इसका आंसर किलो जूल्स में लिखना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका आंसर किलो जूल्स में आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 56.250 किलो जूल। ये मैं यहाँ करके भी दिखाया था, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। 56250 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर 56.25 आ गया किलो जूल्स। तो ये, लेकिन ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये आंसर भी लिख देंगे तो भी वो करेक्शन में ही माना जाएगा।